पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मुख्यतः मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि का मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का, जो हमारे परिवेश में चारों ओर का वातावरण पाया जा रहा है, जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, और वही जो चीज़ दिखाई दे रही है इनडायरेक्ट वे में वो हमको आवरित किए हुए हैं। आवरित का मतलब क्या है कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो इस प्रकार पर्यावरण का शुद्ध अर्थ निकलता है कि जो चीज़ हम लोगों को घेरे हुए है, जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रही, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सारे चीज़ जो हैं हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये हमारे पर्यावरण कहलाते हैं। और पर्यावरण को अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें चीज़ों को और क्लियरली दिखाया जाता है, इंग्लिश वर्जन में दिखाया जाता है, बस और कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है अभी तक, ये टोटली एक तरफ से ट्रांसलेटेड फॉर्म बुक है हिंदी का। अब इस पे भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो जो हमारा वर्ड इन्वायरमेंट है मुख्यतः एक वर्ड से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है जिसका नाम है इन्विरॉन। जैसा कि अभी हमने बताया, परि धन आवरण, परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब घेरा जो बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। और यही चीज़ फ्रेंच भाषा में जो वर्ड है इन्वायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। यह जो घेराबंदी है हमारी इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये हम लोगों को प्रोटेक्ट किए हुए है। और इसके अंतर्गत कई प्रकार के परिवेश आते हैं। जैसे जैसे हम तह पे तह बढ़ाते जाएंगे, ठीक उसी तरह हमें और नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पर्यावरण है ये हमारे लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ज़रूरत है पर्यावरण की कि नहीं ज़रूरत है? थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक दिन पानी न मिले तो हम लोगों पर क्या गुजरेगी। बात को गंभीरता से समझिएगा, इतने हल्के में न लें, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो शायद आजकल की मूलभूत आवश्यकता है कि अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं, जल ही जीवन है, लोग कहते भी हैं। और आपकी बॉडी जो है 75% लगभग वाटर से ही बनी हुई है, पानी का ही है। तो पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, और सबसे मूलभूत आवश्यकता जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। और ये सांस भी हमें कहाँ से मिल रहा है? वायु कहाँ से मिलता है? आपके इन्वायरमेंट से ही मिलता है, जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी नाक जो है वो आपकी वायु को एब्जॉर्ब कर रही, खींच रही है, छोड़ रही है। और ये इतनी त्वरित क्रिया होती है, लगातार क्रिया होती है, हमको आभास भी नहीं होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, हवा हमारे शरीर के बाहर जा रही है। सोचिए, कभी एक कल्पना कीजिए कि जैसे आजकल के ह्यूमन की टेंडेंसी है, काम करते करते पता लगा कि कोई बड़ा काम था, उसको हम भूल गए। सोचिए आप जब सो रहे हों और आपकी शरीर जो है सांस लेना भूल जाए तो क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आगे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में हमें प्रभावित कर रही। पेड़ पौधों से ही हम लोगों का खाने पीने की चीज़ें, सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए वो भी मूलभूत आवश्यकता है हम लोगों के लिए। और उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं थोड़ा और मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ रुकेंगे, कैसे ग्रोथ होगी? मिनरल्स नहीं होंगे
तो पेड़ पौधे ग्रोथ कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो पर्यावरण है ये चारों तरफ से हम लोगों को कवर किया हुआ है। अगर हम कल्पना करें कि पर्यावरण के बाहर जाकर हम सुरक्षित रहेंगे तो ये हमारा एक लेशमात्र भ्रम है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं भाई, जैसा किताब में लिखा गया है उस किताब के पैटर्न पर हम चल रहे हैं। अगर ये कंटेंट आपको पर्याप्त न लगे या आपको लगे कि ये लोअर लेवल का है तो इस पर थोड़ा थोड़ा बाद में आगे परिचर्चा किया जाएगा। तो बात करते हैं पर्यावरण का प्रकार। दे रहा है एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? नंबर एक है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल या फिजिकल इन्वायरमेंट भी क्या कह सकते हैं। नेचुरल का मतलब जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, प्रकृति का उपहार मिला हुआ है, उस इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे नेचुरल। और एक शब्द होता है भौतिक। फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक मतलब जो हमें वास्तव में दिखाई दे रहा है, फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है, उस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल इन्वायरमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट है ये नेचुरल है, इसको कोई ह्यूमन नहीं बनाया है, ये डिवाइन है। जैसा कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिसके जो पूजनीय हो आप वही लोग जानें, वो वही जो बना के भेजा है, जो ईश्वर ने दिया है, वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। और दूसरा है मैन मेड इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट हम तैयार किए हैं। जैसे आज के ज़माने में देखिए सोसाइटी डेवलप करती, शहरों में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, गांव से पलायन हो रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि वहाँ का क्षेत्र जो है वो एक नए